Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your English teacher. Today we are going to start first chapter of your second book Vistas. Chapter name The Third Level, written by Jack Finney. Okay. So first we start from here. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? कभी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसे दूसरों को जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल से लोग विश्वास करें? Okay, this chapter is also related to this line. Okay, that means in this chapter there is a story of which relate to the sci-fi things, suspense, thriller, adventures. Okay, and which are not in really exist, but these could be imaginary. इस रियलिटी नहीं है, एक इमेजिनेशन है, बट इस तरह की एक स्टोरी लिखी गई है. एंड स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझने में लगेगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ सस्पेंस. चीज़ें स्टार्टिंग से ही क्लियर नहीं होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. एंड एट लास्ट जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, यू विल बी क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड अबाउट द एंड. ओके, तो ये बताते हैं. The presidents of New York Central and New York, New Haven and Hartford Railways will swear on a stack of timetables that there are only two. ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, द न्यूयॉर्क सेंट्रल जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स, यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं ये स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. इट्स अ फ्रेज, एक फ्रेज टाइप है. इसका रियल में ये फ्रेज है स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल, है ना. बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाना, जैसे हमारे यहाँ गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं. तो इनकी अगर गीता के ऊपर भी कोई हाथ रख के कसम खा ले तो तभी हम मान सकते हैं. इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. तो उसने यहाँ पर टाइम टेबल से रिप्लेस कर दिया बाइबल्स को. स्वेयर ऑन अ स्टैक की वो टाइम टेबल क्यों है? क्योंकि जो ट्रेन्स, जो रेलवे स्टेशन जो होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है उनका टाइम, कि वो उस अपने टाइम टेबल को फॉलो कर. कहते हैं अगर सारे प्रेसिडेंट्स टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं, कहते हैं देयर आर ओनली टू, केवल दो हैं, क्या हैं? दिस इज सस्पेंस, आगे आपको पता चलेगा. बट आई कौन है? नरेटर है. आई से दैट देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे मैं जा चुका हूँ. ये एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल यूएस में, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल दो ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो नैरेटर है ये कहता है कि नहीं, मैं जा चुका हूँ, वहाँ पर एक तीसरा लेवल भी है. कुछ ये इस तरह का भी ये है, जैसे कि ये स्टेशन है और इस स्टेशन में जैसे ये ऊपर का है, इसके बाद यहाँ से तिरछे करके एक रास्ता जा रहा है. तो ये फर्स्ट लेवल जहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स, बहुत सारी ट्रेन्स के लिए हैं. उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा ये तिरछा करके रास्ता जा रहा है, तो ये चले जाते हैं सेकंड लेवल पे, नीचे वाले फ्लोर पे. अंडरग्राउंड है सारा, ठीक है ना, जहाँ से और ट्रैक्स मिलते हैं और जहाँ से कई तरह की और ट्रेन्स मिलती हैं. तो ये कह रहे हैं कि दो ही लेवल हैं, ये प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं वहाँ के कि दो ही लेवल हैं. बट जो नैरेटर है इसका ये कह रहा है कि नहीं, दो नहीं है, तीन है, बिकॉज मैं वहाँ जा चुका हूँ. ओके, एंड आई आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. अब वो कह रहा है कि हाँ, जब कहीं पर दो ही, उस यूएस में दो ही रेलवे स्टेशन, सॉरी दो ही लेवल हैं उसके अंडरग्राउंड के, तो मैं कह रहा हूँ कि तीन है, तो कोई कैसे विश्वास करेगा? सब लोग बोलेंगे कि पागल हो गया, पागल है. तो उसने कहा कि मुझे भी वही लगा कि मुझे तीसरा कैसे, मुझे ही क्यों पता है, मुझे ही क्यों लग रहा है कि तीसरा भी एग्जिस्ट करता है. तो जो सबको करना चाहिए था वही मैंने भी किया. आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, मैंने वही किया. क्या किया मैंने? आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो मेरा था, कई दोस्तों में से अमंग अदर्स, उससे बात की. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन. मैंने उसको सारी बातें बताई ग्रैंड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में. एंड ही सेड, उसने कहा, इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसने कहा कि ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है. वेकिंग ड्रीम होता है एन इनवॉलेंट्री ड्रीम अक्करिंग वाइल अ पर्सन इज अवेक. जब आदमी जागते जागते सपने देखता है, इमेजनरी वर्ल्ड में चला जाता है. उसने कहा कि तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है जो विश फुलफिलमेंट, जो फुलफिल हो गया. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने कहा कि दरअसल ये तुम्हारा एक तुम जागती आंखों से सपना देख रहे हो, एक एक इमेजिनेशन तुम्हारी है, और जो फुलफिल हो गई है, जो तुमको रियल में दिख रही है. ही सेड, उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी, कि उसने कहा कि तुम नाखुश हो, अनहैप्पी हो तुम.
और ऐसा सुनते ही दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मेरी वाइफ ने जैसे ही सुना कि मैं अनहैप्पी हूँ, नाखुश हूँ, वो एक तरह से काइंड ऑफ मैड मीन्स यहाँ पर है गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हो गई? कि कहीं ये जो नरेटर है कहीं ये मुझसे तो नाखुश नहीं है, हमारी शादीशुदा जो मैरिड लाइफ है इससे नाखुश नहीं। यहाँ पर एक फ़नी वे में इसको बताने की कोशिश की गई कि उसने जैसे उसके दोस्त ने, साइकेट्रिस्ट ने कहा कि तुम आप नाखुश हो अपनी ज़िंदगी से, तो उसकी वाइफ गुस्सा हो गई कि कहीं मेरी वजह से तो ऐसा नहीं है। फिर बट ही एक्सप्लेन, जो साइकेट्रिस्ट है उसने एक्सप्लेन किया दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योर। उसने कहा कि तुमसे नहीं, तुम्हारे इस शादी से नहीं और अपनी मैरिड लाइफ से नहीं, बल्कि दरअसल आज का जो वर्ड है वो क्या है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। लोगों को डर है, लोगों के मन में चिंता है, फियर है, वरी है, वॉर, लड़ाई की चिंता है। ऐसी कई सारी चिंताएं हैं जो लोगों के मन में हैं, और इस कारण से उसको क्या है, ये एक अनहैप्पीनेस उसकी लाइफ में है। ये इन चीज़ों की वजह से इनसिक्योरिटी, किसी को अपनी जॉब खोने का खतरा है, किसी को किसी चीज़ का खतरा है, सभी लोग इनसिक्योर फील करते हैं। इस वजह से इसके साथ इस वजह से ये जो नरेटर है ये अनहैप्पी है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू स्केप, और उसने कहा कि मैं दरअसल इन चीज़ों से स्केप करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। मीन्स अपनी जो लाइफ के जो दुख तकलीफ जो हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनसे मैं स्केप करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ इनसे, और इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट दे डोंट, तो उसने मुझे इस तरह से बताया, बट वेल हु डजंट, तो मैंने उस अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से कहा कि कौन नहीं है जो अपनी लाइफ से स्केप कर रहा है, रियलिटी से भाग रहा है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू स्केप, मैं हर किसी को जिनको मैं जानता हूँ सब अपनी लाइफ से स्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं रियलिटी से। बट दे डोंट वांडर, वांडर यहाँ पर है इधर उधर फालतू घूमना, लेकिन वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो घूमते घूमते डाउन इन टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे तो कोई नहीं पहुंच गया इस तरह से। मीन्स उसने क्या कहा कि दरअसल तुम्हें जो थर्ड लेवल वाली जो इमेजिनेशन जो लग रही है, इसलिए क्योंकि तुम अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो, बहुत सारी वरीज हैं, प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, इसलिए तुम उन उन प्रॉब्लम से भाग रहे हो, इसलिए तुम्हें वो इमेजनरी चीज़ें दिख रही हैं, और इस ये कारण है। तो उसने फिर वो जो नरेटर है वो इस चीज़ को बताते हुए कहता है कि भाई मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो इस तरह की चिंताओं से हैं, लेकिन मेरी तरह कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे क्यों नहीं पहुंच गया इमेजिनेशन करते करते। ऐसा एक फ़नी वे में वो कहने की कोशिश करता है। बट दैट्स द रीजन, अब यहाँ पर जो साइकिट्रिस्ट जो कहता है कि यही तो रीज़न है, ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे दोस्त भी सबको एग्री करते हैं, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, कि हर चीज़ इसी ओर इशारा करती है, दे क्लेम्ड, ठीक है ना, कि तुम इमेजिनरी लाइफ दुनिया में जाते हो। मीन्स हर चीज़ इसी ओर इशारा करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के देते हैं कि जैसे तुम्हारा एक चीज़ मतलब हर हर एस्पेक्ट जो लाइफ का है वो इसी ओर इशारा करता है कि तुम अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ फुल ऑफ सॉरो, मीन्स बहुत सारी दुखों से भरी हुई है, और तुम अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए तुम एक अलग ही इमेजनरी दुनिया में चले जाते हो। मीन्स ऐसा हुआ है जो तुम्हें दिखा है। मीन्स इसका एक एग्जांपल है, उन्होंने बताया कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जैसे कि आप क्या करते हो, स्टैम्प कलेक्ट करते हो, कौन है, नरेटर। फिर उसका एग्जांपल देते हैं, दैट्स टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक एग्जांपल है कि तुम रियलिटी से एक टेम्पररी रिफ्यूज कर रहे हो, भाग रहे हो टेम्पररी। ओके, मीन्स क्या कर रहे हो, तुम स्टाम्प कलेक्ट करते हो। स्टैम्प्स होती हैं जो लिफाफों पे, पोस्ट ऑफिस में देखो स्टैम्प लगाते हैं, टिकट होते हैं, छोटे छोटे टिकट जो लिफाफों पे, जो कोई डाक आपके घर में जैसे किसी के भी पोस्ट की जाती है तो उसमें टिकट्स लगे होते हैं 3 4 5 6, जिसमें रुपीज़ 100 200 500 ऐसे लिखे होते हैं। तो उसको एक हर किसी को, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन पुराने टाइम में और आज भी कई लोग हैं जिनको यूएस में तो बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत बड़े लेवल पे जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। ओके, तो उसने कहा कि ये जो मत तुम्हारा एक शौक है, तुम ये इसलिए करते हो तुम स्टैम्प कलेक्टिंग, क्योंकि तुम अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, अपने दुखों से बचने के, अपने उन चीज़ों से हटने के लिए। देन वेल मे बी, उसने कहा कि हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उसने कहा कि लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से ऐसे भागने की, रिफ्यूज़ करने की आवश्यकता नहीं थी,
लेकिन वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। एंड थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, और उनके ज़माने में, उनके टाइम में तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी। मीन्स आज के जैसे जैसे आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, दुख। मीन्स लोग इस तरह से क्या है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं। उस समय तो ऐसा नहीं था। तो मेरे दादाजी तो वो भी करते थे, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ नहीं था इन हिज डेज, फ्रॉम ऑल आई हियर, जहाँ तक मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो मेरा कलेक्शन है वो मेरे दादाजी ने ही मुझे दिया है, उसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। कलेक्शन कौन सा, स्टैम्प का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टैम्प्स दिख रही हैं, जो टिकट होते हैं, जो किस में लगे होते हैं, ये जो टिकट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो टिकट्स होते हैं इस तरह के, ठीक है ना, ये जो हैं, ये लगे होते हैं लिफाफे वगैरह, जो एनवलप्स जो होते हैं उन पे लगे होते हैं। एंड इट्स नाइस कलेक्शन टू, और उनका कलेक्शन है ये बता रहे हैं कि मेरे दादाजी का जो ग्रैंडफादर, उनका एक कलेक्शन है इस तरह का, ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स ऑफ 4, यानी कि चार चार टिकट, एक ही टिकट के 4 टिकट करके इस तरह से ब्लॉक बना देना, ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर। और इसको उनको शौक कैसा था, फर्स्ट डे कवर का। फर्स्ट डे कवर होता है कि जैसे आज कोई नया टिकट इशू हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा आज की डेट में, तो उसको रिमेंबर करने के लिए, आगे के लिए याद रखने के लिए, उस फर्स्ट टिकट को खरीद, मतलब एक पोस्ट ऑफिस में जाके एक लिफाफे पे वो पहला जो आज का टिकट इशू हुआ है जो आज की डेट पे, उसको उस पर लगा के, उस पर एक ब्लैंक पेपर डाल के और अपन खुद को ही पोस्ट कर देना, ताकि आपके पास वो क्या, वो जो टिकट है वो फर्स्ट डे में ही आपके यहाँ पहुँच जाए। दैट इज़ फर्स्ट डे कवर। एंड सो ऑन, ऐसा ही। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, उसने कहा कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे, रोजवेल्ट, उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था, तुम जानते हो। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड। अब वो कह रहा है कि मीन्स इतने सारे लोगों को स्टैम्प कलेक्टिंग होता है, लेकिन तुम कैसे ये क्लेम कर सकते हो कि स्टैम्प कलेक्टिंग मेरा जो शौक है, इसका मतलब मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूँ और ये जो सारी चीज़ें कर रही हैं कैसे। तो वो कहता है चलो छोड़ो जो भी, चलो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मीन्स मुझे थर्ड लेवल कैसे दिखाई दिया, मुझे थर्ड लेवल में कैसे पहुंच गया, वो बताने की कोशिश यहाँ पर करता है। वो बताता है, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। गर्मियों के दिन थे, एक रात को आई वॉकड लेट एट द ऑफिस में बहुत देर तक काम करते करते थक गया था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे अब घर जाने की बहुत जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस से ना जा करके ग्रैंड सेंट्रल, जो एक अंडरग्राउंड सबवे जैसे आजकल मेट्रो होती हैं, वहाँ से चला जाता हूँ। इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से फास्टर है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, और अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, अपने बारे में बता रहा है, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा नाम क्या है, चार्ली है। ये जो नरेटर अभी तक जो बता रहा है ना, उसका नाम चार्ली है, पहला करेक्टर याद रखना। ये कौन है, चार्ली, जिसका नरेटर जो है, आई जो है। ओके। एंड 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबर्डीन सूट, और इसने एक 10 येलोइस कलर का गैबर्डीन सूट पहना हुआ है। ये है गैबर्डीन सूट जो आपको दिख रहा है। और ये देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गैबर्डीन सूट इसको आप कह सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है गैबर्डीन सूट, इसके बारे में बता रहा है। ओके। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और क्या है, स्ट्रॉ हैट, दिस इज द स्ट्रॉ हैट, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज स्ट्रॉ हैट। फैंसी बैंड, ये जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ये फैंसी बैंड है। ओके। आई पास्ट अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। उसने कहा कि जब मैं वहाँ से गुजरा, तो मुझे मेरे जैसे न जाने दर्जनों लोग दिखाई दिए, जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल कैसे थे, मेरी तरह ही थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से स्केप करने की, भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं तो केवल, मेरे दिमाग में तो केवल इतना था कि मुझे जस्ट केवल घर जाना है, टू लुइसा माई वाइफ, अपनी वाइफ के पास। अभी दूसरा कैरेक्टर, इसकी वाइफ का नाम क्या है, लुइसा। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से टर्न किया, एंड वेंट डाउन टू स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल पे सीढ़ियों से नीचे चला गया। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आपको 20th सेंचुरी की तरह जो ट्रेन्स हैं वो मिल जाती हैं,
देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू बी सेकेंड लेवल, फिर मैं इसी तरह से सेकेंड लेवल में पहुंच गया, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स निकलती हैं, यानी कि जो आसपास के छोटे मोटे शहरों के लिए जो ट्रेन्स निकलती हैं। डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर सबवे, वहाँ पर एक आर्क्ड डोरवे है, इस तरह का जो डोरवे है ये देखते हैं, इसमें ये बना होता है दिस टाइप ऑफ, ओके। वहाँ से डक्ट करते हुए यानी कि झुक के निकलना होता है सर को, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ से आदमी, कोई भी इतना बड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है कि कोई खो सकता है, खो जाता है, बहुत आसान है। आई बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो कह रहा है कि मैं उस स्टेशन से, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवे, लेकिन हर बार मुझे कोई ना कोई नया दरवाज़ा, नया डोरवे, नया स्टेयर्स, नया कॉरिडोर्स मिल ही जाते हैं। वंस आई गॉट इन टू टनल अबाउट, मीन्स इतना बड़ा है कि हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। आई गॉट इन टू टनल अबाउट माइल लॉन्ग, एक बार की बात वो बताता है कि एक बार मैं 1 माइल लॉन्ग चला गया था, केम आउट इन अ लॉबी, एक लॉबी से होते हुए ऑफ रोजवेल्ट होटल पहुंच गया सीधे। अनदर टाइम, दूसरी बार आई केम अप इन अ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, दूसरी बार मैं ऐसे ही खोते खोते एक 46 स्ट्रीट वहाँ निकल गया, एक बार निकला जब वहाँ से, ओके। एंड 3 ब्लॉक्स अवे, समटाइम्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग, कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ के तरह, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स, इसके जो कॉरिडोर्स हैं वो पुशिंग आउट, बढ़ रहे हैं, एंड स्टेयर केसेस, जो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कि रूट्स होते हैं पेड़ के, वो बढ़ते हैं, ओके। सो इसके बाद जो नेक्स्ट हम आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके।